नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 की सुबह के बारे में तो हर कोई बात करता है, वो आज़ादी की पहली सुबह। लेकिन उस सुबह से पहले की रात यानी कि 14 अगस्त 1947 की कोई बात नहीं करता। ये इतिहास की सबसे काली रातों में से एक है, जिसने आज़ादी की खुशी को आने से पहले ही छीन लिया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दर्दनाक रात के बारे में, जब भारत अपनी आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। एक ओर जहां देश 2 सदी की गुलामी की जंजीरें तोड़ने को तैयार था, वहीं दूसरी ओर यह रात खून, खराबे, चीख पुकार और अनगिनत परिवारों के बिछड़ने की त्रासदी लेकर आई थी। यह वह रात थी जब अखंड भारत 2 हिस्सों में बंटने जा रहा था, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन का दर्द आज भी उन लोगों के दिल में बसता है जिन्होंने अपने घर, परिवार और प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया। तो आइए उस काली रात की कहानी को और गहराई से समझें, जब खुशी और दर्द एक साथ सांस ले रहे थे। 14 अगस्त की रात दिल्ली की सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी आजादी की खुशी और विभाजन के दर्द के आंसू बहा रहा हो। लेकिन देश गहरी नींद में सो रहा था। कुछ लोग जाग रहे थे और वे ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मनाभ नायडू के साथ अपने ऐतिहासिक भाषण की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी एक टेलीफोन की घंटी ने उस रात की खुशी को छीन लिया। नेहरू जी ने जैसे ही फोन उठाया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। दूसरी ओर से आई खबर कुछ दिल दहलाने वाली थी। खबर लाहौर से थी कि वहां की नई सरकार ने सिखों और हिंदुओं के इलाकों का पानी रोक दिया था। लोग प्यास से तड़प रहे थे और जैसे ही वे पानी की तलाश में घरों से निकल रहे थे, उनको जान से मार दिया जा रहा था। यह हिंसा अब केवल लाहौर तक सीमित नहीं थी, पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। नेहरू का दर्द और ऐतिहासिक भाषण। नम आंखों के साथ नेहरू ने इंदिरा गांधी से कहा कि मैं कैसे अपने देशवासियों से कह दूं कि मैं खुश हूँ, जबकि मेरा लाहौर जल रहा है। फिर भी इंदिरा जी के आग्रह पर उन्होंने टूटे दिल के साथ रात 11:55 पर संसद के केंद्रीय कक्ष में खड़े होकर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और जब आधी रात नेहरू जी ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, उनके इन शब्दों ने देश में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी। सड़कों पर महात्मा गांधी के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन इस उत्साह के बीच देश का एक बड़ा हिस्सा उस सच्चाई से अनजान था जो विभाजन की रेखा खींच रही थी। उस रात जब नेहरू जी बोल रहे थे, हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो रहे थे। लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ रहे थे। जो लोग कल तक अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वे आज धर्म के नाम पर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। विभाजन की त्रासदी की शुरुआत तो खैर अगस्त के पहले हफ्ते में ही हो चुकी थी। अमृतसर में जब सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़क उठी थी, जब एक घटना में सिखों ने 60 मुसलमानों का नरसंहार किया और मुसलमानों ने 74 हिंदुओं को मार दिया था। यह हिंसा यहीं नहीं रुकती है, जल्द ही लाहौर, दिल्ली, कराची और कोलकाता तक फैल गई। लोगों के पलायन के लिए दिल्ली से लाहौर और लाहौर से अमृतसर कुछ विशेष ट्रेनें चलाई जा रही थी, लेकिन ये ट्रेनें जीवन की कोई गारंटी नहीं देती थी। एक ऐसी ही ट्रेन जब पाकिस्तान जा रही थी, उसके पटियाला पहुंचते ही, जिसमें सरकारी अधिकारी, महिलाएं और बच्चे सवार थे, लेकिन वहां उस ट्रेन पर हमला हो जाता है। सैकड़ों लोग मारे गए। जवाब में लाहौर के मुसलमानों में बदले की आग भड़क उठी। उन्होंने अमृतसर से आने वाली ट्रेनों पर हमला किया, जिसमें 33 हिंदुओं की जान चली गई। 13 और 14 अगस्त को ऐसी ही लाशों से भरी ट्रेनें दोनों तरफ चलाई जा रही थी। जब ये ट्रेनें अमृतसर से लाहौर पहुंचती थी, तो ट्रेनों पर केवल लाशों का ढेर और चीख पुकार ही बाकी रहती थी। बहुत कम लोग ही अपनी मंजिल तक जिंदा पहुंच पा रहे थे। उस रात डर और अनिश्चितता बनी हुई थी। 14 अगस्त की रात जो लोग इस विभाजन की चपेट में थे, उनके लिए आजादी की खुशी महज एक नाम थी। उनके दिलों में केवल था तो डर, दर्द और अनिश्चितता। हर पल उनकी जान को खतरा था। उनका एकमात्र मकसद था कि किसी भी तरह छुपते छुपाते अपने देश पहुंच जाएं और सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। लेकिन रास्तों में ही हिंसा, लूटपाट और मौत उनका इंतजार कर रहे होते थे। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, कोई भी इस हिंसा से अछूता नहीं रहा।
गांव के गांव खाली हो गए। लोग अपने घर, खेत और यादें छोड़कर अनजान रास्तों पर निकल पड़े। कुछ लोग ट्रेनों में, तो कुछ पैदल और कुछ बैलगाड़ियों में अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन कई बार उनकी ये कोशिश नाकाम भी रही। इस विभाजन ने करीब 20 लाख लोगों की जान ले ली थी। लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए थे। हिंदू, सिख और मुसलमान सबने एक दूसरे के खिलाफ हिंसा की। लेकिन इस हिंसा के कुछ असली कारण थे, वो थे अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति और कुछ स्वार्थी नेताओं के फैसले। रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली रेखा थी, ये लोगों के खून से खींची जा रही थी। इस रेखा ने न केवल जमीन बल्कि लोगों के दिलों को भी बांट दिया था। लाहौर, जो कभी हिंदू, सिख और मुसलमानों का साझा शहर था, अब केवल खून और आंसुओं का गवाह बन गया था। अमृतसर, जो स्वर्ण मंदिर की शांति का प्रतीक था, आज हिंसा की आग में जल रहा था। दिल्ली, जो आजादी की राजधानी बनने जा रही थी, यह शरणार्थियों के दर्द से करा रही थी। आजादी की सुबह, दर्द की सुबह। 14 अगस्त की रात जैसे ही खत्म होती है, जब भारत आजादी की सुबह की ओर बढ़ रहा था, तभी लाखों लोगों के लिए यह रात कभी न भूलने वाली त्रासदी बन गई थी। इस रात ने आजादी की सुबह तो देखी थी, लेकिन न जाने कितने परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए थे। जो लोग बच गए थे, उनके दिलों में आज भी उस रात की चीखें गूंजती। तो दोस्तों, आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो हम उन लोगों को भी याद हमें करना चाहिए जिन्होंने इस आजादी की कीमत अपने खून और आंसुओं से चुकाई है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश को फिर कभी ऐसी त्रासदी से नहीं गुजरने देंगे। जय हिंद, जय भारत।